सुप्रभात दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। आईकेएस तुकारामी क्या है? नंबर 1 चींटी, ऑप्शन 2 मकड़ी, ऑप्शन 3 मक्खी, ऑप्शन 4 मच्छर। इसका सही जवाब है मकड़ी। आईकेएस तुकारामी एक जंपिंग मकड़ी है जिसका नामकरण असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओम्बले के नाम पर पड़ा है। दोस्तों, अगर आपको तुकाराम ओम्बले के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, तुकाराम ओम्बले मुंबई पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे जिन्होंने 26/11 टेररिस्ट अटैक के समय आतंकवादी अजमल कसाब को पकड़ा था और उन्होंने उसे पकड़ते समय 23 गोलियां अपनी बॉडी पर खाई थी। उसके बाद वो वीरगति को प्राप्त हुए तथा उन्हें मरने के बाद गैलेंट्री अवार्ड अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। दूसरा प्रश्न, कोविन ऐप को लागू करने में कितने देशों ने दिलचस्पी दिखाई है? ऑप्शन 1 30 से ज़्यादा, ऑप्शन 2 45 से ज़्यादा, ऑप्शन 3 50 से ज़्यादा, ऑप्शन 4 15 से ज़्यादा। तो इसका सही जवाब है 50 से ज़्यादा। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं, कोविन ऐप डैशबोर्ड वैक्सीन रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन है जिसमें आप अपना वैक्सीन का स्लॉट बुक कर सकते हैं। इसके लिए दुनिया भर से 50 से ज़्यादा देशों ने इसे लेने के लिए दिलचस्पी दिखाई है, जिसमें कनाडा, मेक्सिको, नाइजीरिया समेत 50 देश शामिल हैं। और इसके लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने इसका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वर्जन तैयार करने के लिए कहा है तथा इसे मुफ्त में साझा करने के निर्देश दिए हैं। अगला प्रश्न, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जयंती कब मनाई जाती है? 25 जून, 26 जून, 27 जून, 30 अगस्त। इसका सही जवाब हो जाएगा 27 जून। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एक बंगाली कवि और लेखक थे। इन्होंने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा है तथा इनका उपन्यास आनंद मठ, जो संन्यास विद्रोह के ऊपर लिखा हुआ है, बहुत ही चर्चित है तथा इसने राष्ट्रीय आंदोलन की गति को तेज किया। वंदे मातरम 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। अगले प्रश्न, जैन गार्डन और काइजन अकेडमी का उद्घाटन कहाँ हुआ? अहमदाबाद, बेंगलुरु, सूरत या अरुणाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है अहमदाबाद। जैन गार्डन और काइजन अकेडमी का उद्घाटन अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन AMA में किया गया, जिसका उद्घाटन 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसका उद्देश्य जापान और भारत के रिश्ते को मजबूत करना है तथा जिस प्रकार भारत में योग का महत्व है, इसी प्रकार बौद्ध धर्म में जैन का महत्व है। अब आपको ये बताना है कि जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन हैं। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। तो चलिए अगले प्रश्न पर, BRO के डायरेक्टर जनरल कौन हैं? लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी या SS पोरवाल। इसका सही जवाब हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में 63 पुल का उद्घाटन किया, जिसमें 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे। BRO का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है तथा इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई। इसका कार्य सीमा से लगे हुए राज्यों में सड़क निर्माण और पुल बनाना है तथा जो हमारे द्वीप हैं उनको डेवलप करना है। तो चलिए अगले प्रश्न पर, भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल यानी भारत के महान्यायवादी कौन हैं? मुकुल रोहतगी, तुषार मेहता, KK वेणुगोपाल या हरीश साल्वे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा KK वेणुगोपाल। आपको कमेंट सेक्शन में ये लिखकर बताना है कि भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन हैं। जनरली लोगों में कन्फ्यूज़न रहता है कि सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल में क्या डिफरेंस होता है। तो इसमें मैं बता दूं कि जो अटॉर्नी जनरल होता है यह एक संवैधानिक पद होता है जो आर्टिकल 76 के तहत संविधान में है तथा इसके लिए योग्यता जो निर्धारित की गई हैं वो सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को अपॉइंट करने के लिए जो योग्यता होती हैं वही हैं। और सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल को हेल्प करने के लिए होता है। अगला प्रश्न, सबसे कम उम्र में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट खेलने वाला पहला इंडियन खिलाड़ी कौन बना? सचिन तेंदुलकर, सैफ अली वर्मा,
शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ। तो इसका सही जवाब है सैफ अली वर्मा। अतः सैफ अली वर्मा भारत की ओर से खेलने वाली यंगेस्ट क्रिकेटर बनी। अगर विश्व स्तर की बात की जाए तो मुजीबुर रहमान अफ़गानिस्तान के सबसे यंगेस्ट क्रिकेटर थे जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। चलिए अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ की। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप में 3 स्वर्ण पदक जीते। उन्होंने एकल रिकर्व इवेंट में रूस की एलेना ओसिपोवा को 6-0 से हराया तथा उन्होंने एक गोल्ड मिश्रित रिकर्व इवेंट में तथा एक गोल्ड महिला रिकर्व टीम इवेंट में जीता। इस प्रकार इन्होंने गोल्ड की हैट्रिक लगाई। अगली न्यूज 2DG की कॉमर्शियल लॉन्चिंग की घोषणा। 2DG यानी 2 डिऑक्सी डी ग्लूकोज की घोषणा डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने की है तथा यह DRDO द्वारा विकसित है जो कोविड-19 के उपचार के लिए है तथा यह 99.5 शुद्धता वाली दवाई है तथा इसकी इनिशियल कैप प्राइस 990 रुपये है जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट पर सब्सिडी रेट पर बेची जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ की। अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण, इसे अग्नि P के नाम से भी जाना जाता है तथा इसे 28 जून को उड़ीसा के तट से लॉन्च किया गया एवं इसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर है। यह एक कैनिस्टर मिसाइल है। कैनिस्टर मिसाइल का मतलब होता है कि इसे ट्रक से भी लॉन्च किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि यह अग्नि क्लास की अपनी पिछली मिसाइलों से कैसे अलग है। DRDO के अनुसार यह अग्नि क्लास की न्यू जनरेशन मिसाइल है तथा यह एक सिंगल स्टेज बैलिस्टिक मिसाइल है। अगली न्यूज़ है दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक होगा गगनयान का पहला मानव रहित मिशन। इसका उद्देश्य मनुष्यों को पृथ्वी के निचले ऑर्बिट में भेजना व वापस लाना है एवं इसे GSLV के मार्क 3 हैवी लिफ्ट लॉन्चर से छोड़ा जाएगा। इसके लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को पहले ही चुन लिया गया था तथा उनको रूस में प्रशिक्षित किया गया। हालांकि इस मिशन को दिसंबर 2020 में ही लॉन्च हो जाना था लेकिन कोरोना की वजह से यह 1 साल देरी से शुरू होगा। अगली न्यूज़ है मारू स्ट्राइक का आयोजन। इसे भारतीय सेना की शत्रुजीत ब्रिगेड ने किया तथा यह भारतीय सेना व वायुसेना के बीच तालमेल बिठाने के लिए किया गया था। काला सागर सैन्य अभ्यास, यह यूक्रेन एवं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने काला सागर एवं दक्षिणी यूक्रेन में 30 से अधिक देशों के साथ किया। इसमें USS रॉस एवं US मरीन कोर्स शामिल थे एवं 30 जहाज एवं 40 एयरक्राफ्ट शामिल थे। इसमें 5000 से अधिक सैनिकों ने पार्टिसिपेट किया। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।